भागवत सुनेंगे तो पता चलेगा वराह भगवान का सारा शरीर यज्ञ का रूप है। पर राजस्थान के भजनों में कई महिलाएं गाती है कि सीता जी जब राम जी लेने गए, सीता जी धरती में प्रवेश कर गई, जब तक पहुंचे केवल उनके बाल ही बच गए, बाकी तो प्रवेश कर गई। राजधानी भजना में लिखे हुए है कि वही कुसा बन करके लोगों को पवित्र कर रहे हैं कि सीता जी इतनी पावन है कि कोई ग्रहण में भी जल डाल दे, जल में डाल दे तो जल में ग्रहण नहीं लगता। तो कुशा जरूर रखिए। अब आजकल तो नहीं, पहले हमारे यहाँ कुसुत पाटनी मावश आती थी, जहाँ कुसा उखाड़ने जाते थे, बड़ी चुभ जाती थी हाथों में, स्कूल में जब पढ़ते थे हम लोग विद्यालय। अभी ब्राह्मणों के घर में कुशा मिलेगी। और दक्षिण भारत में आप जाइए, कोई यज्ञ कुशा के बिना नहीं होता है। कुशा जरूर रख लीजिए। तो लिखा है कि ब्राह्मण के बिना करने का मौका कभी पड़ जाए, कहीं आप सलाह दे, ब्राह्मण नहीं मिले तो कुशा से कर देना चाहिए। कोई न मिले तो गौ माता को श्राद्ध का भोजन करा। गांव में संपूर्ण देवता है, चलो कैसी ऐसी गांव में तुम चले गए विदेशों में, नहीं मिले तो तुम्हें गौशाला में दे दो। ऐसे ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए, ब्राह्मणों की महानता को प्रणाम करना चाहिए। यदि ब्राह्मण एका कर ले कि हम श्राद्ध नहीं जीमेंगे, तो लोगों को अपने पिताजी का श्राद्ध खुद ही जीमना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मणों को आगे आना चाहिए समाज में, विद्वान बनो, सम्मान करो उनका। चरणों में पड़ गए। मूर्खायत्र सुगंधिष्ठा दान मान परिग्रही। मूर्ख ब्राह्मण तो कोई काम का नहीं। इसलिए हे महाराज, आपने अच्छा नहीं किया। देवदत्त ने रोकर जब चरण पकड़े, तो ये पंडित जी लोगों की एक बड़ी विशेषता होती है, गुस्सा जितना होते उतने जल्दी खुश भी हो जाते हैं। बोले जाओ, गूंगा मूक तो पैदा होगा, मूक तो पैदा होगा, लेकिन समय पा करके भगवती परम्बा की कृपा के बाद में वो महान विद्वान बन जाएगा। और पंडित जी देवदत्त के बेटा हुआ, नाम रखा गया उतथ्य। अब लड़का बड़ा हुआ। अब ब्राह्मणों के घर में देवी का नाम है गायत्री। उन्होंने ओम बोलना सिखाया, पर वो बोम बोम ही बोलता रहा। बड़ा हो गया, फिर भी गायत्री मंत्र तक नहीं सीख पाया। पिताजी ने देखा, बड़े दुखी होते थे। सुबह से शाम तक मूर्ख बेटा घर में पड़ा। कई पुत्र जो होते ना, माँ बाप का बहुत दिल जलाते हैं। विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन बस आलसी है। उनका आलस्य उनकी जिंदगी को ले डूबता है। वो तथ्य बड़ा हो गया। पिताजी ने देखा, रोज इस मूर्ख को सामने देखता हूं, मन दुख पाता है। एक दिन जंगल में भेज दिया ऋषियों के पास। अब वो तथ्य वन में चला गया और थोड़े दिनों ऋषियों के लिए वो घास लाता, फूल ला देता, फल ला देता, सामग्री ला देता। लेकिन उस व्यक्ति की एक बड़ी विशेषता थी, वो सत्य बोलता था। इशारा भी गए तो नहीं गए तो नहीं गया, गया तो हाँ, वो कभी झूठ नहीं बोला। तो ऋषियों ने उसका नाम सत्य तपा रख दिया। ये सत्य बोलता है। सत्य तपा जंगल में रहता है, ऋषि मुनियों के आश्रम में प्रसाद पा देता है। वो गूंगा बधिर जैसा लगता है, कोई विद्वान नहीं है, ज्ञानी नहीं है। लेकिन एक दिन भगवती सरस्वती मां की कृपा हो गई। सुनिए, एक दिन एक शिकारी जंगल में आया और उसने धनुष पर बाण चढ़ा करके एक सुअर को बाण मारा और बाण सुअर को लगा। सुअर रोता हुआ भागा।
और सत्यतपा की कुटिया के पीछे जाके कहीं छुप गए। शिकारी आया, सत्यतपा तू सच बोलता है, बता मेरा शिकार तुमने देखा, सच बोल। और सत्यतपा देखा तो था, लेकिन यदि बोले इधर गया तो बेचारे की जान चली जाएगी, और न बोले तो रोने लग गए। क्या करूं मैं? शिकारी ने फिर पूछा, अरे बोल तो तूने सुअर को देखा? और सत्यतपा बड़ा दयालु था, आखिरी में उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, खाली ए करने लगा वो। ये सरस्वती मंत्र क्या है? एक तो दिल में दया, क्योंकि दया धर्म को मूल है। दया के कारण ही सारे हॉस्पिटल, सारी दुनिया, सारी गौशालाएं चल रही हैं। यदि दया निकाल जाए तो फिर क्या होगा बोलो? जहां किया, सरस्वती मां प्रसन्न हो गई थी, और सरस्वती मां इस मंत्र से खुश होकर के उस दयालु को अपनी दया कर दी, और उसके मुंह से दुनिया का सबसे बढ़िया सत्य निकला। ऐसा सत्य कोई नहीं बोला आज तक जैसा देवी भागवत में। उसने कहा, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। पहला श्लोक निकला। या पश्यति स न ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। अहो व्याधस्व कार्यादि किं पृच्छसि पुनः पुनः। अहो व्याधस्व कार्यादि किं पृच्छसि पुनः पुनः। ऐसा सत्य बोला कि भगवती प्रकट हो गई। अरे शिकारी क्या पूछता है, किधर गया किधर गया? या पश्यति न सा ब्रूते, आंख ने देखा पर उसके जीव नहीं है तो बोल नहीं सकती है, और जीव बोल सकती है तो उसने देखा नहीं। तो बोला मैं समझा नहीं। कहा जो देखती है वो बोल नहीं सकती है, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं। क्या बार बार पूछता किधर गया किधर गया? आंखों ने देखा तो जीव नहीं है, और जीव ने देखा, जीव बोल सकती है तो मैं क्या बोलूं? क्या बार बार मैं पूछता है कहां गया कहां गया? जिसने देखा वो बोल नहीं सकती आंखें, और जो बोल सकती है उसने देखा नहीं। ऐसा सत्य बोला वो छुपा हुआ कि उसी समय सरस्वती माता ने आशीर्वाद दिया, जा विद्वान बन जा। फिर तो सत्यतपा वेदों पर टीका करने वाला विद्वान हुआ। ये जो बोलते हैं ना हम लोग, मां सरस्वती को प्रकट कर लेता है। नील सरस्वती, श्वेत सरस्वती, हंसारूढ़ा सरस्वती। वेदों में, पुराणों में सरस्वती के अनेक रूप आए हैं, अनेक मंत्र है मां सरस्वती के, लेकिन सारे मंत्र इसी बीज में रहते हैं। ये बीज है मां का। विद्वान हो गया सत्यतपा, पिता से मिल लिया, अनेक वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर साधना करने वाला हुआ। एक बार बोलिए ओम।